पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म का ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमन की कोशिशों पर 1 घंटे तक तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत का अयादा। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने सिफारती राब्तों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। ईरानी सदर का मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी पर जोर। पाकिस्तान के लिए मस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। खित्ते में अमन और जंग बंदी का मिशन, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर। 4 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की तस्दीक। कहा, 2 रोज़ा दौरे में मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें सरे फहरिस्त होंगी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान ने कहा, अगर अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है तो उसे इसराइल पर असर और रसूख इस्तेमाल करना होगा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टोव विटकोफ़ ने कहा, ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरान रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने का वक्त आ गया। वली अहद से कहा है, मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होना चाहिए। अगली बारी क्यूबा की है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। UAE ने ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबू धाबी में मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जख्मी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद ड्रोन हमले। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला और अमरीकी हुकाम की सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी होने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का उमानी साहिल के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी खतरे के सायरन। शहरी महफूज मकामात पर चले गए। इराक के मशनून ऑयल फील्ड में ड्रोन गिरकर तबाह। इराकी वजारत दिफा का कहना है, ड्रोन बासरा सूबे के अहम ऑयल फील्ड के अंदर गिरा। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमन की कोशिशों के दौरान इसराइल की बदतरीन जारहियत। इसराइल ने अमरीका का ईरानी तनसीबात पर हमले न करने का बयान मिसाइलों की नजर कर दिया। इसराइल ने ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया। न्यूक्लियर पावर प्लांट की करीब 10 रोज में तीसरा हमला। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही ताबकारी का अखराज हुआ। IAEA के सरबराह ने खबरदार किया है, अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। ईरानी सदर ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर या मौशी मराकज़ पर हमला हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खित्ते के ममालिक अपने सरजमीन को जंग के लिए इस्तेमाल न होने दें। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल जराइम की भारी कीमत अदा करेगा। यमनी हौसी भी जंग में शामिल। इसराइल पर पहला मिसाइल हमला। हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। जंग के आगाज़ के बाद यमन से ताक़ा जाने वाला ये पहला मिसाइल है। हौसियों का कहना है, हसास इसराइली फौजी मकामात को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। ये इक़दाम ईरान, लबनान, इराक और फ़लस्तीन में हदफ बनाने जाने के जवाब में किया गया। तमाम महासों पर जारियत के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। उधर जनूबी लबनान में झड़पों में 2 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हो गए।
अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज S.W. बुश मशरक़ वस्ता रवाना। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़ायद तैयारे ले जा सकता है। बहरी बेड़े को मशरक़ वस्ता में अमरीकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। हुकूमत का बाइक और 3 व्हीलर्स को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला। मोटरसाइकिलों को माहाना 20 से 30 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा। 800 सीसी तक गाड़ियों से मुतालिक हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल की तकसीम को डिजिटल निज़ाम के जरिए मनज़म किया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टेस्टिंग आखिरी मराहिल में सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। तकरीबन 12,000 पंप्स पर 24,000 मोबाइल फ़ोन फराहम किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर 2 नोजल सब्सिडाइज पेट्रोल के लिए मुख्तस होंगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। एरामी के मुताबिक रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई काबू में है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। टैक्स निज़ाम बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान को आलमी मईशत और खिते को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका में UAE की सफ़ीर का कहना है सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं, जल्द ऐसा हतमी हल ज़रूरी है जो तमाम ख़तरात का अहाता करे। इन ख़तरात में जोहरी हथियार और प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। ईरान जंग पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में इख्तलाफात। ईरानी मीडिया ने दावा किया मोसाद के सरबराह 1 हफ्ते से मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू का मोसाद के सरबराह पर ईरान की सलाहियतों से मुताल्लिक़ गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम। इस्राईली वज़ीर आज़म ने जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल दी। मुशाहिद हुसैन और साबिक इसराइली मुशीर में बहस। अरब TV के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन ने कहा ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। ट्रंप या नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान डटा रहेगा। इसराइल और अमेरिका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन के लिए भीख मांगने पर मजबूर हैं। साबिक इसराइली मुशीर का कहना था ज्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं, एरो 3 ने रोके। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान जंग को बहुत आसान बताया था। ट्रंप को जंग में शामिल करवाने पर JD वेंस ने नेतन्याहू को झड़ पिला दी। JD वेंस ने कहा नेतन्याहू ने रजीम तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए गए वो पूरे नहीं हुए। ईरान जंग में शहरी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एलामिया जारी। आपने हुकूमत को महफूज और टोल फ्री बहाल करने की ज़रूरत का याद। इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। घोस्ट X अकाउंट से डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन के मास्टरमाइंड सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय निकले। अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया।
नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर हवाई जहाज़ों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में मज़ीद इजाफा। ज़राए के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 83 रुपये फी लीटर इजाफा। नई कीमत 471 रुपये फी लीटर तक जा पहुंची। मशरक़ वस्ता में जंग खाम तेल की कीमत में 5% का इजाफा। WTI की कीमत 99.28 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 112.14 डॉलर फी बैरल पर आ गई। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। आज पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 54 परवासें मनसूख। ज़राए के मुताबिक कराची से 22, इस्लामाबाद से 10 परवासें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट पर मशरक़ वस्ता की 4 परवासें मनसूख। हुकूमत का वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत से मुतालिक बड़ा फैसला। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से आर्जी इस्तिस्ना। ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त। ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए बरामदात पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आर्जी इस्तिस्ना भी मंजूर। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि अब पाकिस्तान ईरान के रास्ते वस्ती एशिया और आज़रबाईजान को चावल बरामद कर सकेगा। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकिज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन का गंदम खरीदारी पॉलिसी पर बयान। कहा, नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बारी कार्ड के जरिए 3,30,000 काश्तकार बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। इस साल हुकूमत बारदाना फराहम नहीं करेगी, काश्तकार अपने बैग्स लाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची को लूट रही है। मुसल्लत करने वाले लोग ही ये गंद साफ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, रेड लाइन मंसूबे की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो बताएं, रेड लाइन मंसूबा अरबों तक पहुंच गया। 4 अरब रुपए पतली गलियों वाले अंडरपास पर झोंक दिए। हमारे तारीखी कामों ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया। हाफिज नईम अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन बताएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सातिया जावेद का हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, उन्हें ना शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना ही हब के नाल। कराची जल्द तरक्की करेगा। किसी सूरत GSP प्लस के खिलाफ नहीं, हमारे लिए पाकिस्तान की मईशत से ज़्यादा कुछ नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि कासिम खान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। कासिम खान की तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसराइल खत्ते को ना खत्म होने वाली जंग की तरफ धकेल रहा है। दुनिया में इस वक्त हालात कशीदा हैं। पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहां रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, ईरान पर ना होने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं। अमन के फ़रोग में उलमा कराम का किरदार लायके तहसीन है। वक्त पर रोटी क्यों ना दी, सफाक शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कमरे में बंद करके आग लगा दी। चारों को तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शाहदरा में गैस की लोड चढ़ने के बायस बीवी शोहर को वक्त पर रोटी न बनाकर दे सकी थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का म्यू अस्पताल का दौरा। हिना परवेज भट्ट ने झुलसने वाली खातून और 3 बच्चियों की इयादत की। लाहौर में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा। यतीम खाना के करीब आवारा कुत्तों का मुअम्मर खातून पर हमला। 75 साल ना बीबी को नोच डाला। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में 15 रोज में आवारा कुत्तों के बच्चों पर हमलों के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके।
मुल्क के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेर असर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी या आइंदा 3 से 6 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश की पेश गोई। यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी मुतवक्के। पंजाब, KP, मुजफ्फराबाद, GP, बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की मौसमी सूरत हाल के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात के कई शहरों में तूफानी बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दुबई और शारजा में मूसलाधार बारिश हुई, कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बाज़ इलाकों में यालाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा। दुबई में बुर्ज खलीफा पर बिजली कड़कने की वीडियो वायरल। ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट्स बंद रखी जाएंगी। सदर वज़ीर आज़म की बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। कहा, माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में अर्थ आवर मनाने का ऐलान।